एक गांव में एक अनपढ़ आदमी रहता था। वह अपने गांव में खेती बाड़ी का काम किया करता था। कुछ ही दिनों में उसकी शादी हो जाती है। उसकी बीवी 10वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी। उसकी बीवी कोमल भूत प्रेत पर जरा भी विश्वास नहीं करती थी। वह पढ़ी लिखी होने के कारण इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उसकी बीवी जब अपने घर यानी ससुराल आती है तो उसकी सासू माँ घर पर मिठाइयाँ बनाने से मना कर देती है। कोमल को अपने सास ससुर की यह बात बहुत अजीब लगी। आखिर सासू माँ इस घर में मीठा क्यों नहीं बनता? अरे बेटा, तुम इस घर में नई हो, अपने घर तो छोड़ो, पूरे गांव में मिठाइयाँ तक नहीं बनती। कोमल को शादी से पहले रोज सुबह उठकर उसे पूजा करने की आदतें थी और वह बजरंगबली को मीठे का ही भोग लगाती थी और वह अपने गांव में सबको वही प्रसाद बांटती थी। परंतु उसके सास ससुर ने घर में मीठा बनाना और खाने से मना कर दिया था। इस बात को लेकर कोमल बहुत परेशान हो जाती है। कोमल अपने पति से बात करते हुए कहती है, आज मुझे माँ पिताजी ने घर पर मीठा बनाने और खाने से मना क्यों कर दिया? अरे हाँ कोमल, मैं ये बात तुम्हें बताना भूल गया था। अरे क्यों, क्या हुआ जी? अरे हमारे घर तो छोड़ो, पूरे गांव में कोई भी मीठा नहीं बनाता है और न ही मीठा खाता है। हमारे गांव में अगर किसी के घर में मीठा आ जाता है तो उसके घर से एक लाश जरूर निकलती है। अरे ये कैसे हो सकता है? पूरे गांव वाले कोई भी मिठाई नहीं बनाएंगे और नहीं खाएंगे। अरे हाँ कोमल, हमारे गांव में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल का साया है। वो चुड़ैल सिर्फ खाने में हमेशा मीठा ही खाया करती है। अगर गांव में किसी के घर भी मीठा बन जाए तो उसे किसी न किसी तरीके से पता चल ही जाता है और वो चुड़ैल मीठा खाने के बहाने उसके घर के अंदर चली आती है और उसके घर कुछ अनहोनी होकर ही रहती है। कोमल यह बात सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। अजी, आपने भी कैसी पागलों वाली कहानी बनाई है? अरे नहीं कोमल, तुम इस बात को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, ये सच्ची बात है। और तुम्हें इस बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखना है हमारे घर पे, ताकि कोई दिक्कत न हो सके। अजी, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं कर सकती। मैं रोज सवेरे सवेरे बजरंगबली को मीठा चढ़ाती हूँ और उन्हीं की प्रसाद सभी को बांटती हूँ। अरे कोमल, तुम्हें पूजा करने के लिए कोई मना नहीं है, मगर तुम प्रसाद में कोई दूसरी चीज बना सकती हो। मगर घर में न तो मीठा बनना चाहिए और न ही बाहर से आना चाहिए, समझी? ठीक है जी। कोमल अपने पति को ठीक तो बोल देती है, मगर अगले ही सुबह उठकर वह थोड़ा सा हलवा बना लेती है। मैं भी आज यही देखती हूँ कि चुड़ैल किधर से आती है और मेरा हलवा कैसे खाती है। दोपहर के समय जब कोमल के घर पर कोई नहीं होता है तो वह बाहर देखती है कि एक बच्ची खेल रही है। तभी कोमल उसे चुपके से अपने पास बुलाती है। गुड़िया गुड़िया, मैंने अपने हाथों से हलवा बनाया है, जरा तू खाकर बताओ तो कैसी लग रही है? नहीं आंटी, मैं ये नहीं खा सकती, मुझे मम्मा ने मना किया है मीठा खाने से। आप भी इसे मत खाओ, इसे बाहर भीगाओ। अगर वो मीठा खाने वाली चुड़ैल ने आपके हाथ में हलवा देख लिया ना तो हम दोनों के जान को बहुत खतरा है। अरे गुड़िया, ये चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, आ जाओ मेरे घर, हम दोनों मिलकर हलवा खाते हैं। कोमल की बात सुनकर गुड़िया को भी हलवा खाने का लालच आ जाता है। ठीक है आंटी, मगर आप ये बात मेरी मम्मा को मत बताना। अरे बेटा गुड़िया, तुम इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। कोमल की बनाई हुई गुड़िया हलवा खा ही रही होती है, तभी उस चुड़ैल को उस हलवे की खुशबू आ जाती है। आज लगता है कोई गांव वाले ने खाने में मीठा बनाया है।
आज तो मेरी दावत होने वाली है। वो चुड़ैल सूंघते सूंघते कोमल की घर के पास पहुंच जाती है। आज तो मुझे इस गुड़िया के शरीर के अंदर घुसना होगा। ये इतने समय से मेरे गांव में रह रही है, मगर इनको अभी तक मेरा डर नहीं लगता। इसका तो मैं वो हाल करूंगी जो ये समझ नहीं पाएगी। वो चुड़ैल गुड़िया के पास जैसे ही आती है, गुड़िया चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। वो चुड़ैल गुड़िया की हलवा को छीनकर खाने लगती है, मगर जैसे ही वो खाती है वो आग से जलने लगती है, क्योंकि वह हलवा बजरंग बली की पूजा की हुई थी। देखते ही देखते वह चुड़ैल जलकर खत्म हो जाती है और गांव वाले को हमेशा हमेशा के लिए उस चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।